हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है 111 टैलेंट। आप सभी लोगों का इस सोलफुल चैनल के ऊपर, इस सोलफुल फैमिली के अंदर मैं वेलकम करती हूँ। मेरा नाम है प्रियंका एंड आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों को पता लग ही गया होगा, बट फिर भी ब्रीफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड पाइल सिलेक्शन आपको समझा देती हूँ कि आपने कैसे समझना है, कैसे उसको पिक करना है। देखिए, हम हमेशा डेस्टिनी की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लाइफ या फिर लव, लेकिन हम कहीं ना कहीं करियर को ना पीछे छोड़ देते हैं। तो आज की जो एक्चुअली में रीडिंग है, काफ़ी लोग मुझसे बार बार कह रहे थे कि मेक रीडिंग ऑन करियर। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है वो है कि आपकी डेस्टिनी क्या है। मैं ये एक सीरीज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इस सीरीज़ को हम बढ़ाएंगे। लाइक आज का जो वीडियो है वो है योर डेस्टिनी इन career. Okay, will you pass any kind of competitive exam? Like what will be the outcome? कैसा होगा, क्या होगा। प्लीज़ थोड़ा सा मेरी खांसी को लेकर के सॉरी। ओके, तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है योर डेस्टिनी रिगार्डिंग करियर, मनी, फाइनेंसेस, ग्रोथ, अबेंडेंस, स्टेबिलिटी, कोई एग्ज़ाम, कोई कॉम्पिटिटिव जॉब या किसी तरीके का कोई कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप लोगों ने, अब मैं पाइल सिलेक्शन समझा देती हूँ। आज की रीडिंग का जो पाइल सिलेक्शन वो है मूलांक के ऊपर। आपको डिफरेंट काम करने ही पड़ेंगे इस सीरीज़ के अंदर। जैसे आज मैं करियर के ऊपर डेस्टिनी लेकर आई हूँ, 2-3 दिन में मैं लेकर आऊँगी लव के ऊपर डेस्टिनी एंड देन फिर मैं लेकर आऊँगी ओवरऑल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आज अपना मूलांक पिक करना है। देखिए, मूलांक क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट होता है जिसके अंदर आप समझ सकते हो कि पर्सन का बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके के हैं। तो जैसे सपोज करें कि आपका मूलांक है 27। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जाम्पल। जैसे कि आपका मूलांक है, मतलब आपका DOB है 27 जुलाई 1996। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल 27 जुलाई 1996। तो आपने क्या करना है, अपना साल और महीना साइड कर देना है, जो आपकी बर्थ डेट है ना उसको लेना है। 27 जुलाई यानी कि 27 को आपने लेना है 27 को। अब 27 को हमने प्लस करना है, तो 7, 8 और 9। ठीक है, तो 9 जिनका भी 27, चाहे अगस्त है, चाहे जुलाई है, चाहे नवंबर है, जो भी है जिनका भी 27 है उनका क्या आएगा, 9 आएगा मूलांक। तो उन लोगों ने कौन सा पाइल पिक करना है, पाइल नंबर 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 है। अब मैं आपको बताती हूँ एक और एग्जाम्पल, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे कि सपोज करें किसी का बर्थ डेट है 28। ठीक है, 28 अक्टूबर। अब आपने क्या करना है, 28 को लेना है, 28 को प्लस करना है। ठीक है, 2 + 8 = 10। ठीक है, 10, अब 10 आ गया। तो हम जब 10 आ जाता है या फिर 20 आ जाता है, कुछ ऐसा अगर सम आता है तो 0 को हम हटा देते हैं और उस सिंगल डिजिट को हम ले लेते हैं। लाइक चाहे कितनी भी डिजिट आए, हमें उसको क्या करना होता है, बार बार प्लस करके एक सिंगल डिजिट लेकर आनी होती है। ठीक है जी, जैसे किसी का DOB है 31 है किसी का, तो आपने क्या करना है, 3 + 1 = 4। ठीक है, जैसे किसी का DOB है 4, तो उसका 4 ही है। ठीक है, 4 ही उसका मूलांक है। किसी का अगर है 7 जुलाई, तो क्या होगा फिर, उसका मूलांक 7 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मूलांक कैलकुलेट कर लेना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। इट इज़ अ बेसिक सिंपल कैलकुलेशन। जस्ट यू नीड टू ऐड योर बर्थ डेट। ठीक है, मूलांक में कोई यूज नहीं होता है आपके महीने का और आपके साल का। आई होप
आई एम मेकिंग सेंस टू माई ब्यूटिफुल पीपल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपने सिर्फ अपना मूलांक पिक करना है। आपको अपनी बर्थ डेट पता है तो ये रीडिंग आप बहुत ईजिली देख पाएंगे, ये आपसे रेजोनेट होगी। तो पाइल नंबर 1 में है हमारे पास 4, 5, 6, 9। अगर आपका मूलांक आपकी बर्थ डेट को कैलकुलेट करने पर, बर्थ डेट, बार बार इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा, ओनली बर्थ डेट की मैं बात कर रही हूँ। अगर 4, 5, 6, 9 आता है तो आपने पाइल नंबर 1 को पिक करना है। अगर आपकी बर्थ डेट का कैलकुलेशन 1, 2, 3, 7, 8 आता है तो आपने पाइल नंबर 2 को लेना है। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। आई होप कि आप सभी लोगों से रेजोनेट करें और आप लोगों को एक नई दिशा दें। सॉल्यूशंस भी बताऊंगी एंड रेमेडीज भी बताऊंगी अगर गाइडेंस आई तो। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। Hi, my beautiful pile number 1 people, the people who choose this beautiful card 4, 5, 6, 9 आप लोगों ने पिक किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आपका मूलांक 4, 5, 6, 9 है। You guys are great struggler and you guys are good hard worker also। आप लोग ग्रेट स्ट्रगलर भी हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे एक कहते हैं ना एक पॉजिटिव इंसान। स्ट्रगल करने में भी देखो पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स निकालेंगे फॉर द डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। सबसे पहले हमारे पास मैजिशियन का कार्ड निकला है, पर मैं इसे लूँगी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is written in your destiny regarding your job? I don't read reversals, इसलिए मैं reversals नहीं लेती हूँ कभी भी। Hermit, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, हम बात नहीं करेंगे पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वो। हम डायरेक्ट बात करते हैं आपकी डेस्टिनी में करियर को लेके क्या लिखा हुआ है। देखिए, आपकी डेस्टिनी में करियर को लेके क्या लिखा हुआ है गाइस। बात ऐसी है कि एज आई टोल्ड यू कि मेहनत आप बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे भी मुझे मेहनत करते हुए बहुत दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप लोग पता है अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना, उनको हमेशा ले लेते हैं, लाइक रिसीव कर लेते हैं, कभी भी आप चूकते नहीं हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के नसीब में मुझे यहाँ पे ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अनएक्सपेक्टेड ही बदलाव होंगे आपके करियर के अंदर। अगर आप जो सोच रहे हैं ना उससे बिल्कुल डिफरेंट बदलाव होंगे। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लूँ और मैं इस तरीके से कुछ ऐसा कर लूँ, तो हो सकता है आपका वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। हम कार्ड भी निकाल लेंगे, डोंट वरी। आपका वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, लेकिन किसी डिफरेंट लेवल पे। समझ पा रहे हैं? मतलब आपकी जो ज़िंदगी है ना, आप अपने विशेज़ को अपने करियर के अंदर, जो आपकी डेस्टिनी है उसके अंदर, आप अपनी जो विशेज़ हैं आपके करियर को लेकर के, उनको आप तुरंत मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो मैजिशियन का कार्ड गलत नहीं गिरा था एक्चुअली। ठीक है, यू गाइज आर गुड मैनिफेस्टर। आप जैसा सोचते हैं ना वैसा आपके जीवन में होता है। चाहे अभी कुछ लोग होंगे जो देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि नहीं, मैंने जो सोचा वो तो कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। आप जो चीज़ बहुत स्ट्रांग लेवल पर सोचते हैं ना, लाइक आप सोच रहे हैं इस चीज़ को, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो आपके जीवन में वैसा ही होता है। दिस इज़ रियलिटी। ठीक है जी, आपके करियर के अंदर मुझे यहाँ पे मोर एंड मोर सक्सेस दिखती है, स्टेबिलिटी दिखती है। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि यू गाइज आर गुड मैनिफेस्टर, आप लोग ख़राब चीज़ें एंड अच्छी चीज़ें, ये देखो आपकी सोच पर निर्भर करता है ना। आप ख़राब चीज़ें और अच्छी चीज़ें दोनों ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आप लोगों के लिए जॉब को हासिल करना या फिर कोई न्यू पोजीशन
पे चले जाना ऐसा इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। आप बहुत कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आप हमेशा लालायित रहते हैं कि आपको कुछ नया करने को मिले एंड आप अपने आप को साबित करें। यू गाइज आर वेरी मच पैशनेट अबाउट योर ओन एनर्जीज। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं चीज़ों को लेकर के, आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो भले से आप इंतज़ार करेंगे, कुछ ट्राई करेंगे, उसमें असफल होंगे, फिर वापस कुछ ट्राई करेंगे एंड आपका काम हो जाएगा। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं होने वाला, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कभी कुछ नहीं होगा, ये आपका डेस्टाइंड है। आपको वेट करना पड़ेगा, सही मौके को ढूंढना पड़ेगा और उस मौके को ढूंढ करके आपने क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइफ के अंदर लाना पड़ेगा। तो दिस इज़ वॉट आई बिलीव हेयर फ्रॉम द कार्ड्स कि आप लोगों की लाइफ में ना कई बार ऐसे मोमेंट आ जाएंगे गाइस जहाँ पर आप बस रुक गए अब, ठीक है, कि बस रुक गए, मुझे नहीं पता अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी में आप रहेंगे, लेकिन अचानक अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा कि आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मिरेकल है, ठीक है। आपके करियर के अंदर आपकी डेस्टिनी में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स सुकून, पॉजिटिविटी, बहुत सारा हार्डवर्क। लेकिन हार्डवर्क जैसे सपोज करें कि आपने पूरे दिन अपने सारे काम अच्छे से किए हैं, अब आप मस्त लेटे हैं और कुछ अच्छा खा रहे हैं, आपको कितनी पॉजिटिविटी फील होती है ना उस वक्त। आपकी जो करियर डेस्टिनी है वो बिल्कुल ऐसी ही है कि आप बहुत कुछ करेंगे एंड बहुत कुछ अच्छा आप जो है अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दैट मीन्स कि कभी भी लाइक आपका करियर सूना नहीं रहेगा, आप कुछ ना कुछ करेंगे। अगर आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम सबकी डेस्टिनी एक जैसी तो नहीं है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो भी आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप है ना उसके अंदर भी जो है कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुडनेस मैनिफेस्ट कर लेंगे, कुछ ऐसा जिसको पाने के बाद आप सोचेंगे चलो भागते चोर की लंगोटी ही ठीक। 2 ऑफ वॉन्ड्स, विदेश जाने के आप लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग आसार हैं। विदेश जाने के आप लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग आसार हैं। अगेन देखो मैजिशियन का कार्ड आना ही था, बस ये मैजिशियन ना मुझे थोड़ी सी यहाँ पे, हाँ मैं बोल ही रही थी, ये मैजिशियन मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कैसी एनर्जी देता है कि अगर आपने अपनी सोच को लगाम नहीं दी, अगर आपने अपनी नेगेटिव सोच को लगाम नहीं दी तो किसी तरीके की परेशानी खड़ी हो सकती है। पाइल नंबर 1 पीपल, जैसा कि मैंने बोला कि आप जो सोचते हैं ऐसा ही आपकी लाइफ में घटित होना शुरू हो जाता है। आपको थोड़ा सा ना अपने ओवर थिंकिंग जो घोड़े हैं ना उनको शांत करने की ज़रूरत है। मैजिशियन का कार्ड है, आप जिस भी चीज़ को, जैसे सपोज करें एक चीज़ आप अच्छी सोच रहे हैं, एक चीज़ आप नेगेटिव सोच रहे हैं, अब अच्छी चीज़ सोचते वक्त आप कितने कॉन्शियस हैं एंड नेगेटिव चीज़ सोचते वक्त आप कितने कॉन्शियस हैं, इट मेक डिफरेंस। जैसे सपोज करें कि अच्छा तो आपने सोचा, बट हाँ चलो आपने मन में सोच लिया ठीक है होगा जो देखा जाएगा, लेकिन नेगेटिव चीज़ में आप सोच रहे हैं यार ऐसा ही हो गया तो मेरा क्या होगा, उस पर आपने एनर्जी बहुत डाल रखी है एंड फिर वैसा ही आपके साथ हो जाता है और फिर आप भगवान को दोष देते हैं। तो हैंग्ड रहना बंद करें, मेहनत करना स्टार्ट करें। आपकी डेस्टिनी में बहुत स्ट्रॉन्ग योग है विदेश जाने के, विदेश में सेटल होने के, विदेश जाकर के कुछ स्ट्रॉन्ग कमाने के, या फिर वहाँ जाकर के किसी चीज़ के ऊपर रूल करने के, ठीक है। आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन मेहनत तो भाई आप ही करेंगे ना। नाउ लेट मी पुल 1 कार्ड। अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एंड द आंसर इज येस। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट किंग इन मनी, फाइनेंसेस, ग्रोथ, विक्ट्री। तो मैं ये बोलूँगी कि देखो आप अबेंडेंट हैं ऑलरेडी, ठीक है, आपकी सोच अबेंडेंट है, बस आपको अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिविटी ब्रिंग करनी है।
आपके करियर के अंदर जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वो है स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करना, कुछ बड़ा क्रिएट करना, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्रिएट करना। आप में से बहुत सारे लोग जो है पॉलिटिशियंस बनते हुए मुझे नज़र आते हैं, चाहे इंडिया में बने या आप जिस भी देश में हैं वहाँ बने या किसी और देश में बने। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल सपोर्ट फील होता है आपके पीछे इन फॉर फ्यूचर इन योर डेस्टिनी। मोर ओवर आप लोग किसी अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपके विदेश जाने के भी बहुत स्ट्रांग योग हैं, लेकिन आपको ना थोड़ा सा अपनी सोच को लगाम देना चाहिए। अगर आपने अपनी सोच को लगाम नहीं दी ना तो आई एम टेलिंग यू चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। एंड दिस इज़ अ वन कार्ड फॉर द गाइडेंस हियर, गो द डिस्टेंस। यानी कि आपके और सक्सेस के बीच में जो भी बाधा है उसको यूँ चुटकी बजा के निकालने की कोशिश करें, आप कर सकते हैं। तो गाइज़ आप लोगों की डेस्टिनी में लिखा हुआ है करियर के अंदर कि आप एक बार में नहीं 2-3 बार ट्राई करेंगे तो सफल होंगे। आप कई बार स्टक हो जाएंगे लेकिन वापस खड़े होंगे और बहुत स्ट्रांग सफलता हासिल करेंगे। आप एक सफल इंसान बनेंगे अपने जीवन में। ऐसा कुछ करेंगे जो आपके ख़ानदान में किसी ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मोरोवर आप लोग विदेश जाने के आपके बहुत स्ट्रांग योग हैं। आपके ना किसी गवर्नमेंट जॉब के क्लियर होने के बहुत स्ट्रांग जॉब है चांस है। एंड अगर आप चाहे कोई बिजनेस करते हैं, चाहे कुछ भी आप करते हैं, आपको मनी अबंडेंस भरपूर मिलेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लेकिन एक बार में आप लोग कभी भी सफल नहीं होंगे, ठीक है। आपको ना उस पर्टिकुलर काम में, चाहे आप जो भी कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर काम में आपको ना थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। कम से कम आप मान के चलो 1-2 ट्रायल में आपका वो काम होगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। एडवाइजेज आप लोगों के लिए यहाँ से भी निकाल लेती हूँ मैं फ्रॉम द स्पिरिचुअल कार्ड। माँ दुर्गा का कार्ड है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक अहिंसा। हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलें, किसी के साथ फालतू की तू मैं ना करें, ठीक है। एंड एवरी थर्सडे, अगर हो सके एवरी थर्सडे या फिर कोई से भी थर्सडे या महीने में किसी भी 2 या 1 थर्सडे आपने एक काम ज़रूर करना है। किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को किसी भी तरीके की पीली वस्तु का दान करना है। ये पीली वस्तु कुछ भी हो सकती है। बस याद रखें कि किसी को भी आपने मीठा नहीं देना है उसके अंदर, ठीक है। कोई भी पीली वस्तु का आप दान कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय बाय। Hi, my beautiful pile number 2 people, the people who choose pile number 2, यानी कि आप लोगों का जो मूलांक है वो है 1, 2, 3, 7 या 8। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। इसको मैं यहाँ ऐसे ही रख देती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में एज अ करियर क्या लिखा हुआ है और आप क्या क्या हासिल कर पाएंगे। एंड एक एक कार्ड निकाल के हम लोग देख लेंगे कि आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 of Pentacles, 8 of Swords, 8 of Cups, King of Swords, 5 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनके साथ बचपन से ही बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। भले से वो स्कॉलर होते हैं लेकिन उनकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की परेशानी होती है, जैसे कि उनके करियर के इश्यूज़। मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर देती हूँ, अभी ठीक है। जैसे कि मनी के इश्यूज़ जिसकी वजह से स्कूलिंग में प्रॉब्लम आती है, या फिर कह लीजिए कि कोई ऐसे इश्यूज़ जहाँ पर
चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही हैं। लाइक बचपन से ही ना कुछ लोगों की लाइफ ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं चीज़ों को लेकर के, है ना। या फिर जब वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, या फिर थोड़े से व्यस्क हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से उनका सारा करियर पाथ जो है वो ख़राब हो जाता है। आप लोगों की डेस्टिनी में यही है, या तो आप बचपन में ना बहुत ज़्यादा परेशानी आपने पाई होगी, या फिर आपने बहुत ज़्यादा परेशानी देखी होगी मनी को लेकर के, करियर को लेकर के, कि जैसे सपोज करें करना चाहते थे कोई और कोर्स, कर कोई और कोर्स रहे हैं, क्यों? क्योंकि भागते चोर की लंगोटी ही ठीक, है ना, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। और या फिर आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया, या फिर जब आपको एक्चुअली में एफर्ट्स डालने चाहिए थे आपने ऐसे एफर्ट्स नहीं डाले, और कहीं ना कहीं आपके करियर की बैंड बज गई। लेकिन फिर भी चाहे आपने कुछ और ही पिक किया हो, चाहे आपका करियर जैसा भी चल रहा हो, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की एक एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि आप जितना एफर्ट डालेंगे ना अपने करियर में, आपको उतना मिलेगा ज़रूर, ठीक है। अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि हम तो इतने एफर्ट डाल रहे हैं फिर भी हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर आपको इतने एफर्ट्स डालने पर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा ना पाइल नंबर 2 पीपल, दैट मीन्स माय ब्यूटीफुल 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 चांद के टुकड़ों, कहीं ना कहीं आप में कोई ना कोई गलती आ रही है। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट मनी, अबंडेंस का किंग, लेकिन इस बंदे की एक बहुत खराब आदत है, और वो है कि इसको सीखना नहीं है कुछ भी, ठीक है। इसका ईगो इतना है कि इसको कुछ सीखना नहीं है, कुछ नहीं इसको समझना है, बस अपनी ही एनर्जी में खोए रहना है, खोए रहना, खोए रहना। सो दिस इज़ काइंड ऑफ बिहेवियर आई एम सीइंग हेयर इन यू गाइज। और अगर ये बिहेवियर नहीं है तो कोई और एनर्जी है, लेकिन हाँ आप में कहीं ना कहीं कोई गलती चल रही है। अदरवाइज आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अबंडेंस मिलेगा अपने करियर से। क्योंकि देखो ना यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यानी कि एक्चुअली में ये जो बंदी है ना, इसको किसी तरीके का कोई केज या किसी तरीके का कुछ लगा हुआ नहीं है, बट व्हाट ये खुद महसूस कर रही है उस चीज़ को, ठीक है। और ये पीछे हट रही है चीज़ों से, ये पीछे हट रही है चीज़ों से, ठीक है। इसके दिमाग में चल रहे हैं बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वही एनर्जी आप लोगों की कि आपकी डेस्टिनी में है स्ट्रॉन्ग करियर, अबंडेंस, ग्रोथ, है ना। या फिर आप जितना परसेंट देंगे, आप 50% दे रहे हैं अपने करियर को, आपको 50% ज़रूर मिलेगा। आपके नसीब में है ये चीज़, आपकी डेस्टिनी में है। लेकिन आप पता है क्या कर रहे हैं, आप अपनी ही कुछ उधेड़ बुन में ऐसे झूले हुए हैं ना, ऐसे झूले हुए हैं। आप कर सकते हैं, आप चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर डिवाइन ने आपको कुछ अच्छी चीज़ें दी है तो आप उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। यू आर जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम ऑल द गुड थिंग्स। और आपकी ये खुद की प्रॉब्लम है, आपको इसको ढूंढ करके और सॉल्व करना पड़ेगा। यू गाइज आर वेरी ओवर थिंकर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खराब लेवल का सोच जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को थामो, इन घोड़ों को थामो थोड़ा सा। यस, आप लोगों की डेस्टिनी खराब नहीं है पैसे को लेकर के। आपने खुद को उस चीज़ को ना खराब बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि आपको कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। देखो, आप समझ नहीं पा रहे कि आपको किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। सी बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपकी डेस्टिनी में बहुत सारे लोगों के लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं, कोई प्राइवेट सेक्टर दिखता है। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग होगा कि आपको ना ऐसा लगेगा जैसे आप किसी तरीके की गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हैं। प्रमोशन, गुडनेस एंड वेलफेयर मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखता है। आपकी डेस्टिनी में मुझे विदेश यात्रा तो लगती है, लेकिन विदेश में बसना नहीं नज़र आता, लाइक सेटलमेंट्स नहीं दिखते हैं, ठीक है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है ऑल्दो, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है किसी भी एंगल से। हाँ, आप लोग हो सकता है कि विदेश की यात्रा करें, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, लेकिन सिर्फ घूमने फिरने के लिए। आई एम नॉट सीइंग अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यस, एक कार्ड निकाल लेते हैं आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए।
जैसा कि मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब के मुझे यहाँ पे चांसेस नहीं नज़र आते हैं। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। आपका तो किसी तरीके का प्राइवेट सेक्टर ही होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 पिक किया ना, उसमें से सिर्फ 20% लोगों के लिए मैं बोलूँगी हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। बट रेस्ट ऑफ 80% लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि नहीं, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा। इट विल बी फॉर श्योर अ प्राइवेट सेक्टर, जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा गुडनेस फील करेंगे। आप बहुत मेहनत करेंगे और आपको उस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा। एंड क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे क्या फील होता है, खुद का बिजनेस, खुद का ऐसा बिजनेस जिसके अंदर सामने वाले की कोई खिटापिटी या कोई खटपट नहीं है, ठीक है, कि आप अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं गुडविल के साथ, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है जी। नो प्लेस लाइक होम, एडवाइस कार्ड आप लोगों के लिए। देखिए, अब मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ बता देती हूँ। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का करियर डेस्टिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अच्छा क्रिएट करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर घिरे होंगे, या तो बचपन में, या फिर आप कोई गलत डिसीजन लेंगे। आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में, आपके करियर डेस्टिनी के अंदर बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग आपके लिए लिखा हुआ है, लेकिन आप उस चीज़ को पिक नहीं कर पा रहे हैं, आप गलत जगह मेहनत कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब नहीं दिखती है फॉर द 80% पीपल। 20% लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, लेकिन वो किसी हायर पोजीशन पर नहीं होगी फॉर श्योर। इट विल बी लाइक एक नॉर्मल कोई टीचिंग या कुछ ऐसा हो गया तो, ठीक है। रही बात, मैं यहाँ पे आप लोगों का खुद का बिजनेस या आप लोगों का कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर देखती हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा मनी अबंडेंस और ग्रोथ मिलेगी, जिससे आपकी पूरी फैमिली और सभी लोग जो परिजन लोग हैं खुश रहेंगे, ठीक है जी। आपकी जो लाइफ है ना, वो करियर को लेकर के स्ट्रगलिंग तो रहेगी, लेकिन अगर आप उस चीज़ को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर छुपी हुई जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा चीज़ों से, ठीक है। और मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए विदेश यात्रा तो फील होती है, लेकिन विदेश में बसना नज़र नहीं आता है, लाइक सेटलमेंट्स नहीं है फॉरेन में, ठीक है। आपके लिए एडवाइस है कि आपको अपने थोड़े से घर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। लाइक वट एवर द कंडीशन इज़, आपको अपने घर पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। आप अपने घर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष है, या फिर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। आप कभी फील करना इस चीज़ को, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ना आपको क्या करने की ज़रूरत है देखो थर्ड आई, इसलिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपने एक तो ना अपने घर के अंदर नमक के पानी से पोंछा लगवाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने ना हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान अष्टक या फिर सुंदरकांड का पाठ या तो करना है या फिर फ़ोन में बजा के एक साइड रख दीजिएगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ रिलीजियस फैक्टर या फिर कोई और अगर आप नहीं कर सकते हनुमान जी वाली रेमेडी तो भी कोई चक्कर नहीं है। आप ये चेक कीजिएगा कि आपके घर में तुलसी का पौधा कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा एंट्रेंस पे रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ उसे ऐसी जगह पर रखें एंट्रेंस पे ही कि आपके घर में आने वाले हर इंसान की नज़र उस तुलसी के पौधे पे पड़े और हर घर से जाने वाले पर्सन की भी तुलसी के पौधे पर नज़र पड़े। आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइजेज है कि अजना शक्ति यानी कि थर्ड आई के ऊपर आप लोगों को फोकस करना चाहिए। यू गाइज आर वेरी इंट्यूटिव बाय नेचर एंड आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस में रहने की ज़रूरत है माँ सीता के कार्ड से, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आप लोग सक्सेसफुल होंगे, लेकिन अपनी थोड़ी सी एनर्जीज़ को ठीक कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल सोल फैमिली। एंड मुझे आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए रीच आउट कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम, मुझे मैसेज करके, डीएम करके या फिर मेल पर मुझे मेल करके। तो अपना ध्यान रखिएगा। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। देखिए इसके पीछे भी साइकिक एबिलिटीज़ लिखा हुआ है वाह। सो अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।